हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ की परीक्षा आप लोगों को पता ही होगा कि 11 फरवरी को है और यूपी पीसीएस की परीक्षा जो है वह 17 मार्च को निर्धारित की गई है। तो इन सब पेपर के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल एक अहम टॉपिक हो जाता है, जिससे आरओ में तो अच्छा खासा 15 से 20 प्रश्न या फिर 10 से 15 प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसी श्रृंखला में हम लाए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। कल हमने एक वीडियो इस पर अपलोड कर दिया है चैनल पे, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि इसके पहले हमने 6 टॉपिक सॉल्व किया था उत्तर प्रदेश से संबंधित विभिन्न टॉपिक, तो वो वीडियो चैनल पे अपलोड हो गई है। आज हम सॉल्व करेंगे 7वां टॉपिक, ये शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वहाँ से जितनी परीक्षाएं अब तक हुई हैं वहाँ पे जितने प्रश्न पूछे गए हैं आप लोग देख सकते हैं कि नीचे परीक्षा का नाम भी दिया हुआ है, किस परीक्षा में पूछा गया है। तो हर परीक्षा में पूछा गया है, तो सारे प्रश्न यहाँ पे हैं। और साथ ही साथ जो इस टॉपिक से यानी कि शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न और भी बन सकते हैं वो भी यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपके आरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और साथ ही यूपीपी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए उत्तर प्रदेश का अगर आपको जीके पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम है, परीक्षा पास आ गई है। तो चलिए, आज ये जो टॉपिक है एक बार फिर से बता दें कि ये टॉपिक है शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। हाँ, तो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो यह प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? यह शिलान्यास किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है कहाँ पर? तो यह है झांसी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, कहाँ पे की गई है यह? तो यह की गई है झांसी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा ब्लर है, फिर भी कोई नहीं, पढ़ने में आ रहा है तो हम पढ़ लेंगे। कल्प योजना संबंधित है, कल्प योजना किससे संबंधित है? तो यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, कहाँ पे स्थापित किया गया है यह? तो यह स्थापित किया गया है चित्रकूट में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कल्याण जो है यह गोरखपुर से प्रकाशित होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर? तो यह मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है बदायूं एवं जौनपुर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, कहाँ पर? तो यह अवस्थित है लखनऊ में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है, कौन सा वर्ग है? तो वह जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा? तो यह प्रदान किया जाता है संस्कृत संस्थान द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है एमईटी विश्वविद्यालय जो है यह गाजियाबाद में नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है और इंटीरियर विश्वविद्यालय जो है यह लखनऊ में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है, किस पर बल देती है? तो यह कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया है? तो यह 1989 में स्वीकार किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई, कहाँ की गई है? तो यह की गई है प्रयागराज में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। कब आरंभ किया गया मिड डे मील कार्यक्रम? तो यह आरंभ हुआ है 1995 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? तो यह विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना हुई थी, तो यह हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है मेरठ में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो BHU वाराणसी जो है यह पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है यह? तो यह स्थित है आगरा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? कौन सा इसमें से राज्य विश्वविद्यालय है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ जो है यह राज्य विश्वविद्यालय है। और जानते रहिएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट में जो है 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ये ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। कारण है मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो सही होगा ऑप्शन ए सही होगा। कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादक के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ, इसके संपादक थे, कौन थे इसके संपादक? तो इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया, कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है 2001 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है, कितने विश्वविद्यालय हैं राज्य सरकार के उत्तर प्रदेश में? तो यह है 4। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो यह हुई थी 1976 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना? तो यह स्थापना हुई थी 1772 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो यह थे बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया, कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है 2004 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कौन सा? इसमें से कितने राज्य उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 4। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए ये पूछा गया था 2016 मेंस में, उत्तर प्रदेश सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब जो रिसेंटली जो अपडेट है वह है 6 हो गए हैं इनकी संख्या, तो यहाँ पे 6 ही कर देते हैं। और याद रखिएगा कि अब जो रिसेंटली हुआ है वो 4 नहीं है, अब 6 हो गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्कूल में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है, कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है 1995 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे, कौन थे इसके संपादक? तो ये थे मदन मोहन मालवीय जी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। BHU के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया, कब किया गया यह? तो यह किया गया है 1968 से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है मेरठ में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था, जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था? कौन था ये? तो यह था बनारस अखबार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया? तो यह चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह की जा रही है प्रयागराज में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब ये जो अगला टॉपिक शुरू हो रहा है ये है भौतिक संरचना एवं जलवायु। भौतिक संरचना एवं जलवायु से जितने भी प्रश्न उत्तर प्रदेश में अब तक पूछे गए हैं और इस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? ये कौन सा जनपद है? तो ये है हमारा सहारनपुर। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सहारनपुर जो है यह उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। 3 राज्यों के साथ यह सीमा साझा करता है। सोनभद्र जो है यह 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा सोनभद्र ही करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो यह जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह चौथा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? किसे स्पर्श नहीं करती लखनऊ की सीमा? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी तीनों को करती है। बलिया जो है इसको नहीं करती। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है तो इसे नहीं करती, जबकि ये लखनऊ जो है यह मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बलिया को स्पर्श नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? कौन सी नदी है? तो यह यमुना नदी है जो कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? किस प्रकार की मृदा यहाँ पर पाई जाती है? तो यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वह है कंकरेली पथरीली। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश की जो मथुरा जिला है यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है और गोरखपुर जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है? उत्तर से दक्षिण की तरफ कौन सा सही अनुक्रम होगा? तो यहाँ पे जो सही अनुक्रम है यह है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और फिर संत रविदास नगर, जिसको भदोही कहते हैं। तो इसका जो सही कोड होगा वह ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम है? तो वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही, ये अवरोही क्रम में दिया हुआ है, यानी कि सबसे बड़ा जो जिला होगा वह वाराणसी, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत और फिर भदोही। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यहाँ पे गोरखपुर में जो है यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? तो ऑप्शन सी यहाँ पे, यानी कि सबसे छोटा जो हुआ इसमें गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी उससे बड़ा मिर्जापुर और फिर सोनभद्र। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा सोनभद्र को स्पर्श करती है, तो 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? कौन सा कल्प क्षेत्र है? तो यह क्षेत्र है बुंदेलखंड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो यह पंजाब से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है? सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे तराई क्षेत्र जो है यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
तराई क्षेत्र में जैसे बलरामपुर हो गया, बहराइच हो गया, पीलीभीत, इधर गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, ये सब जो जिले हैं यहाँ पे तराई क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, लखीमपुर खीरी जो है यह सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो यहाँ ऑप्शन डी जो है बस्ती को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती और पीलीभीत ये नेपाल से लगे हुए जिले हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न जिलों के क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा जिला है? तो यह है वाराणसी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है कितना है? तो यह है 7.3%। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा नेपाल की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है शामली को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो यह मिलती है 9 राज्यों से। इसमें 8 राज्य हैं और एक जो है वह केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी है, यूनियन टेरेटरी। तो 8 जो हैं यह प्रदेश होंगे और एक यूनियन टेरेटरी, तो सबको मिला के यहाँ पे 9 दिया हुआ है आंसर। जबकि अगर कह रहा है कितने राज्यों से मिलती है तो 8 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टोटल काउंट करके दिया हुआ है तो 9 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, महाराजगंज की सीमा जो है नेपाल से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? कौन सा जिला इसमें से बुंदेलखंड का है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, महोबा जो है यह बुंदेलखंड का जिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? किसकी सीमा इसमें से नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो कुशीनगर की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? कौन सा जिला इसमें से क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे हापुड़ जो है यह क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। यहाँ पे दिया हुआ है निम्न में, मतलब कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे छोटा जो है हापुड़ है, लेकिन एक्चुअली में भी हापुड़ ही सबसे छोटा जिला है और सबसे बड़ा जिला होगा लखीमपुर खीरी। सॉरी, वैसे भी जो सबसे छोटा जिला है वह है हापुड़ और सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का है लखीमपुर खीरी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन। मिट्टी, कृषि और पशुपालन से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या फिर जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो यहाँ पे एक जगह हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? कब शुरू की गई? तो यह 18 जून 2001 से प्रारंभ की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक है? तो किसका सबसे अधिक उत्पादक है? तो ऑप्शन डी, गेहूं का जो है, गेहूं, गन्ना और आलू का उत्तर प्रदेश इनके उत्पादन में पहले स्थान पर है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत वर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पंतनगर में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल हैं, प्रमुख फसल उत्तर प्रदेश की कौन सी है?
तो गेहूँ जो है यह प्रमुख फसल है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है मिर्ज़ापुर और झांसी में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। सॉरी, हमने काली मिट्टी पढ़ा जबकि यहाँ लाल मिट्टी दिया हुआ है। लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे? तो यह मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है कितनी है? सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या तो यह है 9, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यह होगा धान, मक्का और गेहूँ, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी लखनऊ में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, इसका किस फसल का विक्रय अधिशेष अधिकतम है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए गेहूँ का। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, यानी कि कौन सी फसल ऐसी है जो बहुत कम अवधि में तैयार हो जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मूंग, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किसका उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है? तो यह जो है गेहूँ, गन्ना और आलू का अग्रणी उत्पादक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अभी भी ये इन तीनों फसलों में अग्रणी बना हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं क्या? तो वे हैं गेहूं और गन्ना, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो पान उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वह है ऑप्शन डी महोबा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? किसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा फूलों का, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रदेश में अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? कौन सा जिला है? तो इसका जो सही आंसर है वह है इटावा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देश में कुल दुग्ध उत्पादन में किस प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो यह उत्तर प्रदेश का, जब उत्तर प्रदेश का था लेकिन अभी रिसेंटली जो डाटा आया है उसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो ये उत्तर प्रदेश जो है अब ये प्रथम नहीं द्वितीय स्थान पर है, ये सेकंड स्थान पर है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है जो वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो यह पश्चिमी क्षेत्र है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक किसका है उत्तर प्रदेश? तो गन्ना और गेहूं का 1 एवं 3, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गन्ना एवं गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है? उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है, किसके उत्पादन में? तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा चावल, और अब ऑप्शन बी भी होगा क्योंकि दूध में भी पहले स्थान पर नहीं है, अब सेकंड स्थान पर है। इसका जो क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान दूध में पहले स्थान पर था तो इसका आंसर एक ही होगा, ऑप्शन डी चावल। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कितने? तो यह किया गया है 9 क्षेत्रों में, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने पारिस्थितिक क्षेत्र में इसको डिवाइड किया गया है? तो यह किया गया है 20 क्षेत्रों में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किसका उत्पादक है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए दूध का। नेक्स्ट प्रश्न है अग्रणी नहीं, अभी इसका दूसरा स्थान होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सही, दूसरा स्थान अगर दिया रहेगा तो ऑप्शन ए सही होगा दूध का। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, कौन सा फसल है उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण? तो इसका जो सही आंसर है वह है गन्ना, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल है, प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी गन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी चना का। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है,
गेहूँ अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है गेहूं का? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है किसकी? तो कृषि श्रम उत्पादकता किसकी सर्वाधिक है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? तो यह कहा जाता है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, यानी कि जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। किसमें नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह झांसी में नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है उत्तर प्रदेश में? तो यह होती है जून से जुलाई के दौरान, और अक्टूबर से नवंबर में इसे काट लिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है किसका? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, यह जो है प्रतापगढ़, और यह प्रतापगढ़ का ODOP यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई है कब से? तो यह लागू हुई 1992 से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्न किन फसलों में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह आलू और गन्ना में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी 1 एवं 3। ऑप्शन डी 1 एवं 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला, तो यह जो जिला है यह है सहारनपुर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है? तो यह जो चावल है वह है काला नमक चावल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अब उत्तर प्रदेश की नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न इनसे बन सकते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं उनको। प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो यह प्रयुक्त किया जा रहा है गंगा को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यह नहर है शारदा नहर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के पेयजल परियोजना है? कौन सी है इसमें से? तो गोकुल बैराज परियोजना जो है यह पेयजल परियोजना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, गंगा नदी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है यमुना नदी पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माता टीला परियोजना है, माता टीला परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है बेतवा नदी पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजघाट परियोजना जो है यह यमुना नदी पर नहीं है, तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। बाकी रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है यह बेतवा नदी पर है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, और माता टीला बांध जो है यह बेतवा नदी पर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, राजघाट बांध जो है यमुना नदी पर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्थान दिया हुआ है और कौन सा जो है किस नदी पर स्थित है ये दिया हुआ है। तो बिठूर जो है गंगा नदी किनारे है, गोरखपुर जो है राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है, जौनपुर जो है यह सई नदी किनारे नहीं है, या गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, और कौशाम्बी जो है यह यमुना नदी किनारे है। तो इसका जो सही सुमेल नहीं है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। किस नदी पर बनाई जा रही है राजघाट परियोजना? तो यह बनाई जा रही है बेतवा नदी पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध बनाया गया है? तो यह राजघाट बांध बनाया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुल्लर झील, तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसी फुल्लर झील से गोमती नदी निकलती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है बेतवा नदी पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? किस नदी पर है यह? तो यह टोंस नदी पर है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह है रामगंगा बांध। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? किसका? तो यह जो क्षेत्र है वह चंबल का है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो यह जो स्थान है वह यह जो नदी है यह है शारदा नदी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर जो है यह राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? कौन सी नदी इसमें से उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो ऑप्शन डी जो है गंडक जो है या दक्षिण दिशा की ओर बहती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। चित्रकूट जो है या मंदाकिनी नदी किनारे है। जौनपुर जो है या गोमती नदी के किनारे है। और मथुरा जो है या यमुना नदी किनारे है। अयोध्या जो है या सरयू नदी के किनारे होगा। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो यह होती है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? कौन सी नहर सबसे लंबी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, शारदा नहर जो है वह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। नंदप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्णप्रयाग, तो अलकनंदा और पिंडार। देवप्रयाग, तो भागीरथी और अलकनंदा। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2 4 3 1। 2 4 3 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है 2 4 3 1। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? कौन सा गंगा नदी के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है कहाँ पर? तो यह स्थापित की गई है बेतवा नदी पर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं कौन कौन से? इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन करें। तो पहले होगा नलकूप और फिर होगा नहरें और उसके बाद तालाब, कुएं और फिर अन्य साधन। तो ये कूट होगा 2 1 3 4। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? तो गोमती और बेतवा की जो है उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पर? तो यह अवस्थित है सोनभद्र में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है कौन सा जिला अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी हमीरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है किस नदी पर? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बेतवा नदी पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ स्थित है? तो यह जलाशय जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका स्रोत जो है सबसे बड़ा वह नलकूप है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है
कहाँ, तो यह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नदी है? कौन सी नदी इसमें से यमुना की सहायक है? तो कल्याणी, सॉरी सहायक नहीं है पूछा है, तो यह कल्याणी नदी जो है यह यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी केन, बेतवा और चंबल तीनों यमुना की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी इसमें से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, गंडक नदी जो है यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। तो ये आज हम अध्याय 10 तक अपना सॉल्व कर लिए। अब इससे आगे का अगले वीडियो में आएगा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करिए। और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, रिवीजन पर ध्यान दीजिए और करंट अफेयर अच्छे से पढ़िए। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी ध्यान में रखिए, क्योंकि यूपी पीसीएस जो आरओ का एग्ज़ाम होता है उसमें 10 से 15 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।